अब आता है आपका विषय वस्तु से संबंधित कारक। विषय वस्तु आपका कंटेंट, उससे संबंधित कारक क्या क्या हो सकते हैं जिससे अधिगम प्रभावित होगा। जैसे विषय वस्तु की प्रकृति, इसमें वही बात आती है यदि विषय वस्तु की प्रकृति सरल है, जैसे अभी आपको कहा जाए कि ड्राइंग पढ़ना है, संगीत पढ़ना है, तो थोड़ा उसमें आनंद आएगा आपको, ठीक है। उसकी जो प्रकृति है सरल है, वो अधिगम की प्रक्रिया उसमें थोड़ी अच्छी चलेगी। और यदि कोई आपको कठिन लगता है विषय वस्तु, तो उसे पढ़ने में थोड़ा आप आनाकानी करोगे, ठीक है। तो वही इसमें बताया है कि यदि विषय वस्तु सरल है तो मध्यम श्रेणी का छात्र भी उसे सरलता से सीख जाता है, और यदि सरल नहीं है तो मध्यम क्या, जो हम कहते हैं मंद बुद्धि का छात्र, उसे भी सीखने में बहुत दिक्कत होती है दोनों को। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट, विषय वस्तु का आकार। आप लोग क्या करते हो कि साइंस पढ़ने बैठे, मैथ पढ़ने बैठे या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने बैठे, आप क्या खोजते हो कि छोटा चैप्टर कौन सा है, कि इसको पहले पकड़ो, ये जल्दी याद हो जाएगा। या परीक्षाएं जब नज़दीक होती हैं, अरे ये छोटा है, इसको जल्दी से पकड़ो, बड़े वाले को बाद में देखेंगे। क्यों? आप वहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो बड़ा पढ़ने में, आप पहले कैच कर रहे हो किसी जो छोटा है। वही इसमें बताया गया है कि विषय वस्तु का आकार जब लंबा हो जाता है तो वहाँ अधिगम की प्रक्रिया प्रभावित होने लगती है, उतना प्रभावी नहीं होता अधिगम जितना होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। यदि पाठ्य वस्तु कठिन से कठिन है, जैसे साइंस जैसा सब्जेक्ट है, मैथ्स जैसा सब्जेक्ट है, आपको पढ़ाया जा रहा है, उसमें कोई गतिविधि ना हो या कोई प्रैक्टिकल करके ना दिखाया जाए। साइंस में अगर हर चीज़ आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से दिखाई जाए तो बड़ी जल्दी सीखता है बच्चा। और यदि ऐसी थ्योरी बता दी जाए कि न्यूटन का नियम और या इसका नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, तो ये सब आपको पढ़ाया जा रहा है और बस केवल थ्योरी बता दी, कोई प्रैक्टिकल नहीं कराया, तो ज्ञान स्थायी नहीं होता, तो वहाँ प्रभावित होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। बहुत से बच्चे ऐसे इंटर तो कर ली, अच्छे मार्क्स ले आए, 90% लाए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है। आगे कंपटीशन में बैठने के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है। क्यों? कभी उसे प्रैक्टिकल या तो कराया नहीं गया है, या उसे समझाया नहीं गया है, या उसने खुद इंटरेस्ट नहीं लिया, कुछ ना कुछ है। तो इसमें वही बताया गया है कि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे यहाँ दिखाया है, मोदी जी भाषण देते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त या शिक्षक दिवस जैसे मौके पर, तो गांव-गांव तक सुनाया जाता है। तो हमारे पास अगर जैसे प्रोजेक्टर जैसा साधन नहीं है तो रेडियो तो रहता है, रेडियो के माध्यम से आपने देखा होगा कि बच्चे सुन रहे हैं मोदी जी का भाषण, स्कूलों में सुनाया जा रहा है। जो पब्लिक स्कूल हैं, अच्छे स्कूल हैं, वो पूरा प्रोजेक्टर लगा देते हैं, लेकिन जहाँ इस तरह की सुविधा नहीं है वहाँ रेडियो से काम चल रहा है। तो लेकिन एक होता है ना कि मोदी जी ने ये कहा था, लेकिन डायरेक्ट अगर सुने तो उसका आनंद अलग होता है, ठीक है। वही बात इसमें बताई गई है कि कोई भी विषय वस्तु हो उसे दृश्य श्रव्य सामग्री से पढ़ाया जाए तो उसमें इंटरेस्ट आता है बच्चों को और अधिगम की प्रक्रिया सफल होती है। नेक्स्ट, भाषा शैली। बहुत सी बुक्स ऐसी होती हैं, आप कहते हैं अरे तूने कौन सी बुक ली है बाल विकास की, कि राधा वाली, तूने कौन सी ली है कि लाल बुक डिपो वाली ली है मैंने, तो अच्छा उसकी लैंग्वेज कैसी जरा बताना उसकी, अरे इसकी लैंग्वेज अच्छी लग रही है, इसमें तो बहुत टिपिकल लैंग्वेज दे रखी है, इससे ये नहीं पढ़ी जाएगी मेरे से। आपने बुक चेंज कर दी, किस वजह से? भाषा की वजह से। आपको उसमें भाषा अच्छी नहीं लग रही है, अटपटी सी भाषा दे रखी है, या कहते हैं एक बहुत शुद्ध हिंदी जो आप नहीं कैच कर पाए हो वो उसमें लिख दी है, तो आप उसे लेना पसंद नहीं करते। इसलिए कहा गया कि भाषा सरल, संक्षिप्त, सुबोध और प्रवाहमय बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, चाहे बोलने की बात हो या किताब की बात हो। नेक्स्ट, उदाहरण प्रस्तुतिकरण। इसमें यही बताया गया है कि कोई भी विषय वस्तु हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें एग्जाम्पल बताना चाहिए। जैसे मैंने बताया उद्दीपक, अब मैं कहने लगूँ उद्दीपक वो प्रेरक होता है जो आगे हमें कुछ करने के लिए, क्रियाशील होने के लिए फोर्स करता है। अब मैंने डेफिनेशन बता दी, अब आपने रट ली, अब कौन उद्दीपक क्या होता है मैंने फिर एग्जाम्पल दिया, कौन सा? जैसे शेर वाला एग्जाम्पल दिया कि एक शेर होता है, भूखा होता है, हिरन को देख के वो एक्टिव हो जाता है, तो यहाँ उद्दीपक क्या हुआ? हिरन हुआ। तो आप समझ गए अच्छा ये होता है उद्दीपक। तो आपको आप अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल बना सकते हो, लेकिन खाली डेफिनेशन याद कर ली तो एग्जाम्पल नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, जैसे ये है बॉडी पार्ट्स में बताया हुआ है, बच्चे को यहाँ डायग्राम के माध्यम से बता रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। भिन्नों के बारे में पढ़ा रहे हैं कि ये
बेटा सेब के 2 टुकड़े कर दोगे तो 1/2, और यदि इसके 4 टुकड़े कर दोगे तो इसका 1/4। ठीक है, 1/4 ये कहलाएगा, 1/2 ये कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से उसे कुछ आप उदाहरण देके उसके सामने कुछ डेमो करके दिखा रहे हैं तो उसे वो बहुत जल्दी सीखेगा। भिन्नों को आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाइए और उदाहरण से पढ़ाइए, बहुत अंतर होता है। बच्चा ब्लैक बोर्ड पे नहीं सीख पाएगा, ये 1/2 क्या 2/4 क्या, उसे कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन उदाहरण से पढ़ाओगे तो वो स्थायी ज्ञान होता है।